सर, कैसे हैं सब लोग? मस्त। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ मंच संचालन जो इस मंच पर कर रहे हैं बहुत अनुभवी लोग हैं। नहीं, मैं डांस नहीं करूंगा, गाना बंद रखिएगा जी। तो रोमियो के साथ थोड़ी देर में आऊंगा। फिलहाल मुझे अकेले आप सुनिए, अकेले झेलिए। मतलब हाँ सर, बैठ जाइए, सब लोग विराजमान हो जाइए। ये जिनकी भी प्रॉपर्टी है जी। हाँ सर, वैसे बच्चे को उसकी मम्मी ही कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि जो पति को कंट्रोल कर सकती है बच्चे को तो कर ही सकती। थैंक यू। ये कुंदन जी थोड़ा सा, कुंदन जी इधर आइए, इधर आइए। ये कुंदन जी हैं और सत्यप्रकाश सर के भांजे लगते हैं। सर इसकी लंबाई देखिए आप, महंगाई के अनुसार बढ़ी है। एक मुझे देखिए, जीएसटी काट के भेजा गया। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं कि शादीशुदा लोगों के दो लक्षण होते हैं। भैया गाना बीच में नहीं चाहिए होगा, है ना? शादीशुदा लोगों के दो लक्षण होते हैं मर्दों के सर। एक तो उसका मुंह लटका हुआ होता है, दूसरा उसके गोद में बच्चा होता है। किधर? ओ अच्छा, थैंक यू। जाइए, इतनी काफी है खिंचाई। हाँ सर, सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि इस जगह का बहुत नाम सुना था आपके इस स्कूल का, और राजा पकड़ से मेरा बहुत प्यारा संबंध इसलिए भी है क्योंकि यहाँ मेरी बुआ रहती हैं और वो भी यहाँ पर उपस्थित है। पहली बार मेरा यह परिवार मुझे यहाँ पर देखने के लिए आया हुआ है। मेरे पवन भैया, साथ ही साथ कृष्णा और भाभी जी भी आई हुई हैं। सर कहते हैं किसी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग बधाई देने के लिए जाते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बड़ा ही यूनिक अंदाज में रोता है, और वो सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है जब कोई बच्चा रोता है तो उसके घर वाले खुश होते हैं। लेकिन जब बच्चा कभी भी भविष्य में कभी रोता है तो घर वाले खुश नहीं होते हैं। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। मेरा भी जन्म हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ था तो लोग सांत्वना देने पहुंचे थे। क्या कीजिएगा, हो जाता है। सर मेरे पापा तो देर हो गए। मेरे पापा को एक आदमी आकर बोला, और श्याम जी क्या हुआ है? पापा बोले देख लीजिए, मजाक हुआ है। मेरी मम्मी ने तो बैंक वालों के पास जमा करा दिया मुझे। बोले क्यों, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो मेरी मम्मी कह रही है, मैं मोदी सपोर्टर हूं, मुझे काला धन नहीं चाहिए। मेरे साथ सर बहुत समस्या। अच्छा सर, इस कलर का ये परिणाम, अभी मैं आ रहा था आपके राजा पकड़ में, जब मैं आया तो मैं एक जगह जा रहा था, दो महिलाएं वहां पर आपस में बातें कर रही थी। एक महिला बोली ये बच्चा देश का भविष्य है लेकिन मेरा वर्तमान खराब कर रहा है। बहुत अच्छे नेटवर्क क्षेत्र में चले जाइए अपने मम्मी की तरफ जी। हाँ सर, मैंने देखा राजा पकड़ में जब मैं आया, दो महिलाएं आपस में एक दुकान पर खड़ी थी, साड़ी की दुकान पर, और मुझे देखते ही बोली एक्सक्यूज मी आप। मैं बोला लगता है मुझे पहचान गई। मैंने बोला मैं? बोली हाँ हाँ प्लीज प्लीज एक मिनट इधर आइए। मैं गया चौड़ा होके, भाई हाँ हाँ जी मैम। दुकानदार से कह रही है भैया इस कलर की साड़ी निकालिएगा। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इस लेवल की बेइज्जती। अच्छा अभी आपने देखा होगा शादी ब्याह में या सर जब छठ पर्व रहता है तो महिलाएं नाक से सिंदूर करती हैं। अभी धीरे धीरे ये सिंदूर पीछे चला गया। आज आप किसी को देखकर पता ही नहीं कर पाओगे, महिलाओं को खास करके, कि वो शादीशुदा हैं कि नहीं है। मैंने एक महिला को देखा, मैंने कहा मैडम आप शादीशुदा हो? बोली हाँ जी, आपको यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट ये देखिए मुझे लगता है सर कुछ समय के बाद ये सिंदूर और पीछे चला जाएगा। फिर आप किसी महिला से पूछ लो 10-15 साल के बाद आज से, एक्सक्यूज मी आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, आपको यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट ये देखिए, हो ना? अच्छा सर, कुछ महिलाओं ने तो अपने पति को मेन रोड से हटाकर फुटपाथ पर शिफ्ट कर दिया, इधर सिंदूर लगाती है वो। अच्छा देखिए, जब कोई एक आदमी ताली बजाता है तो ऐसा लगता है कोई खैनी बना रहा है। तालियां बजे तो एक बार पुरजोर जोरदार बजे तो मुझे भी मजा आ जाए। तुम्हें क्या हो गया भाई? हाँ सर, और एक बात मैं देखो नारी शक्ति, आप जहां हैं वहीं बैठे रहिएगा, अपनी शक्ति का प्रयोग मत कीजिएगा। मैं अदना सा बालक हूं। अच्छा सर, एक बात आप नोटिस करो, जब ये महिलाएं लड़की होती हैं तो इनका वॉक, इनका स्टाइल बहुत ही गजब होगा। ये चलेंगी ना, कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, इनका स्टाइल ऐसे होगा।
मुझे समझ में नहीं आता है शादी के 10-15 साल के बाद इनको क्या हो जाता है, राजा पाकर के रोड पे मॉर्निंग वॉक पे ऐसे चलते हुए नजर आएंगी। एक दो तो ज्यादा थक जाती है, मोटी ज्यादा हो जाती, चलते मिट्टू की मम्मी हम सब नहीं चला। अरे वो तो कृष्णा की मम्मी पतली है इसलिए तेजी से निकल जाती है। हालत ये हो गई। अच्छा महिलाएं सर इतना सज सवर कर कहीं भी जाती हैं, सज सवर कर जाती हैं, यहां तक कि मंदिर भी जाती हैं तो सज सवर कर जाती हैं। समझ में नहीं आता दर्शन करने गई हैं या दर्शन देने गई हैं। अच्छा और एक बात आप नोटिस करो कि शादियों में सालियां जूते चुराती हैं, लेकिन मंदिर के बाहर से कौन से साले जूता चप्पल चुरा लेते हैं, बहुत समस्या हो गई। अच्छा ये ध्यान देना आप, जिसको मेरी बात समझ में आ जाए वो हंस दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आए वो भी हंस दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा, नहीं तो बगल वाले को पता चल जाएगा कि आपका देर से काम करता है जी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सर सालियां जो है वो जूते चुराती है शादियों में, लेकिन मंदिर के बाहर से कौन से साले जूता चप्पल चुरा लेते हैं समझ में नहीं आता। मैंने देखा इसी मंदिर की बात है, यहीं बजरंगबली की मंदिर, वहां पर एक महिला बैठी रो रही थी। अच्छा महिलाएं सर मंदिर जब जाती, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं खुद सनातनी हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका ध्यान भगवान पर नहीं रहता है। वो सिर्फ ऐसे ही फैशन के लिए जा रहे हैं, वैसे वैसे जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, उस ख्याल से अगर जा रहे हैं, उन लोगों का ध्यान जूता चप्पल सैंडल पर रहता है। मंदिर जाएंगी इधर भजन चल रहा है, उनका ध्यान उधर ही है। जय अम्बे गौरी मैया जी सैंडल, ऐसे हालात होते। मैंने देखा मंदिर की सीढ़ी पर बैठी एक औरत रो रही थी, उसको देखकर दूसरी महिला बोली क्या हुआ बहन क्यों रो रही हो? तो रोने वाली महिला बोली क्या बताऊं बहन, पति से झूठ बोलकर नया नया सैंडल खरीदा था, पता नहीं कौन चोरी करके ले गई। तो दूसरी महिला जो थी भाई साहब की तरह एकदम शायराना अंदाज में बोली बहन थोड़ा गम खा थोड़ा ठहर ले, बहन थोड़ा गम खा थोड़ा ठहर ले, और जैसे ही मौका मिले दूसरे की पहन ले। बहन थोड़ा गम खा थोड़ा ठहर ले, जैसे ही मौका मिले दूसरे की पहन ले। सुन तुझसे एक बात कहनी है, मैंने भी दूसरे की पहनी है। इस पर रोने वाली महिला का जवाब सुनिएगा। रोने वाली महिला बोली बहन बात तो तेरी सही है, बहन बात तो तेरी सही है, मगर तुमने जो पहनी है मेरी यही है। तो हमें ऐसी स्थितियों से भी बचना चाहिए। मैं आपको एक उपाय बताता हूं, जब भी आप मंदिर जाओ तो एक जूता चप्पल इस कोने में खोलो, एक उस कोने में खोलो, ढूंढने वाला ढूंढता रह जाएगा। अच्छा बड़ा अच्छा लगा, मैं कई सर अभी मैंने विद्या विहार, फिर अभी वैशाली महोत्सव, गोपालगंज सर के साथ सोनपुर मेला, कई जगह कार्यक्रम किया, लेकिन जो यूनिक कॉन्सेप्ट आज यहाँ पर देखने को मिला, सत्यप्रकाश सर आपके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि हंसते रहें आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में, और रोशन हो आप दुनिया में इस कदर जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। एक बार जोरदार ताली हमारे डायरेक्टर सर के लिए, जबरदस्त तरीके से उन्होंने पेश किया। कुछ लोग अभी आ ही रहे हैं, आइए सर। ऐसे भी बम विस्फोट में वही मरता है जो पहले पहुंच जाता है। आइए, कुछ समय की चूंकि कमी है, मैं कुछ आवाजें सुनाता हूं आपको, आई होप आप पसंद करेंगे। दादा साउंड, दादा इको डिले वगैरह थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। देखिए सर, जब आप घर पर बैठे हो और दूर आसमान से कोई हवाई जहाज गुजर रहा हो तो आवाज कैसे करेगा? हेलो हेलो, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए और इको डिले बढ़ाइए। हेलो हेलो, हाँ। आप घर पर बैठे हैं, दूर आसमान से कोई हवाई जहाज जा रहा है, अगर लगे कि सचमुच हवाई जहाज जा रहा हो तो वैसे ही तालियों का साथ चाहूंगा। देखिए, जब कोई स्पोर्ट कार चलती है तो आवाज कैसे होती है, कोई कार तेजी से निकले तो आवाज कैसे करेगी? यही कार सर चलते चलते जब टर्न लेती है तो आवाज देखिए कैसे बदलती है। बिल्कुल बनाए रखिएगा दादा, थोड़ा है ना प्रेशर, अभी लगातार शो में हो ना। हाँ, थोड़ा सा आवाज बढ़ा, हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, हमारे यहाँ
ट्रैक्टर लोग खेतों में चलाते हैं, अगर ट्रैक्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो आवाज कैसे होती है? देखिए हमारे यहाँ कई सारी चीजें होती हैं। अच्छा सर, आपने एक यूनिक आवाज सुनाता हूं, जब आप सर्दी के समय में जैकेट पहनते हैं और उसका चैन लगाते हैं तो आवाज कैसे होती है? थैंक यू सो मच सर। हमारे यहाँ जब भी कोई नेता आते हैं तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, और हेलीकॉप्टर से आते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर कैसे आवाज करता है आपको सुनाता हूं। सर आप बहुत अच्छे एंकर। मैम प्लीज, बहुत देर से आप मन संचालन कर रही थी, प्लीज आ जाइए। काले लिबास में रंग गोरा, ईमान से ऐसा लग रहा है हीरा निकला है कोयले की खान से। मैम जब कोई महिला पायल पहनकर चलती है तो उसके घुंघरू की आवाज कैसे होती है आपको सुनाता हूं। मैम आपको मैं कष्ट दे रहा हूं, यहां से आपने वहां तक जाना है। जब मैं बोलूंगा दादा आप मेरे साथ रहना, हाँ चलिए, रेडी, चलिए। हाँ, और जब कोई महिला पायल पहनकर दौड़ती है तो आवाज कैसे होती? मैम आपको थोड़ा सा दौड़ना है। हाँ जी मैम, चलिए, रेडी। थैंक यू। वो हील पहनी थी ना तो दौड़ नहीं पाई। अच्छा कोई नहीं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि कई सारी चीजें हमने अलग अलग स्टाइल में देखी है, सुनी है। आजा बाबू, कुछ लेके जाना है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता राज सोनी आया कि कोई आया। भाई बच्चे मन के सच्चे। एक यूनिक आवाज सुनाता हूं आपको सर। जब आपके यहां से कोई ट्रेन खुलती है तो आवाज कैसे होती है? स्पीड पकड़ती है तो आवाज कैसे होती है? अगर पॉसिबल हो तो लाइट जिगजैग रखिएगा जब ट्रेन स्पीड पकड़ेगी तब। और थोड़ा कोयले वाली ट्रेन है तो थोड़ा धुआं वहां सब चलेगा, है ना। और आपके, मुझे पूरा उम्मीद है कि हाँ आ गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो जहां हैं वहीं रहें। गाड़ी संख्या 5, 6, 7 अपने गंतव्य स्थान से निकल रही है। अब ये ट्रेन यहां से खुल रही है तो आवाज कैसे होगी? स्पीड पकड़ेगी तो आवाज कैसे होगी? हाजीपुर जंक्शन से अभी मेरी कटिहार के लिए ट्रेन है, कटिहार रेलवे के कार्यक्रम के लिए, तो ये ट्रेन यहां से खुल रही है। थैंक यू सो मच। ये कोई चिनिया बादाम खा के छिलका फेंक रहा है ऊपर से। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में, जैसा कि आप पता है भैया, देखो ये, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो इतना स्नोफॉल हो रहा है फिर भी मुझे गर्मी लग रही है। हाँ जी, ऑलराइट। सो थोड़ी देर में आपको रोमियो से भी मिलवाऊंगा, मुझसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं। वंस अगेन थैंक्स टू सत्य प्रकाश सर। सर 1 मिनट के लिए प्लीज मंच पर आ जाइए। सत्य प्रकाश सर, प्रकाश में आ जाइए थोड़ा सा। डायरेक्टर साहब लगता है मैम के साथ होंगे, रुकिए। नहीं सर, ऐसे भी सर, मैं, वो अच्छी बात है, अगर वो मैम के पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी पत्नी को, सर प्लीज यहाँ आ जाइए सर, किसी भी पत्नी को सर अपने पति पर नजर बनाए रखनी चाहिए। जस्ट कॉमेडी है ना, दिल पर मत लीजिएगा। क्योंकि किसी भी सर पत्नी को अपने पति पर नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि नजर हटी तो सौतन करीब सटी। जी थैंक यू सो मच सर, फिर मिलते हैं रोमियो के साथ जल्दी। जी थैंक यू। चलिए जोरदार ताली सर के लिए एक बार बजा दे।